हेलो दोस्तों, आज क्लास 10th आरबीएससी का चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो त्रिकोणमितीय अनुपात हम स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड ये किससे मिलके बना है और कैसे मिला। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड है वो ग्रीक जो भाषा है उससे लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब देखिए, इसके अंदर मैं आपको बताता हूं। TRI, टी का मतलब होता है तीन। ग्रीक भाषा में TRI टी का मतलब होता है तीन, ठीक है। और GON गॉन, इसका मतलब होता है भुजा यानी साइड, भुजा। और मैट्रिक, इसका मतलब होता है माप। क्या मतलब होता है बेटा? माप। अब इन तीनों शब्दों को मिलाकर अगर बात करें तो हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक मीन्स तीन भुजाओं का माप। यानी ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है? किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के माप का अध्ययन करती है। तीनों भुजाओं के माप का अध्ययन करती है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब नंबर 2 पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर क्या होता है? देखो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसके अंदर एक त्रिभुज के जो कोण होते हैं, क्या होते हैं बेटा? कोण। एक त्रिभुज के जो कोण होते हैं और एक त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं, भुजा, कोण और भुजा के बीच में रिलेशनशिप यानी संबंध, रिलेशनशिप का जो अध्ययन किया जाता है वो ट्रिग्नोमेट्री में किया जाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है? एक त्रिभुज की कोण और भुजा के बीच में पाए जाने वाले संबंध की व्याख्या करती है, ठीक है। और त्रिभुज भी कौन सा? त्रिभुज भी, हम किस त्रिभुज की बात करेंगे? हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। कौन सी त्रिभुज की? राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के तीन शब्दों से मिलकर बनता है। ट्री मतलब तीन, गोन मतलब भुजा, और मैट्रिक मतलब माप, यानी तीन भुजाओं का माप, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक करता क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक जो है एक समकोण त्रिभुज के कोण और भुजा, समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच में एक रिलेशनशिप की व्याख्या करता है, रिलेशनशिप का अध्ययन करता है, ठीक है। संबंध की व्याख्या करता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक होता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने से पहले हम एक काम करते हैं। हम एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? देखिए, पाइथागोरस थ्योरम भी किस पे वर्क करती है? ये भी जो वर्क करती है वो करती है राइट एंगल ट्राइंगल पे, मतलब समकोण त्रिभुज पे वर्क करती है। किस पे वर्क करती है बेटा? समकोण त्रिभुज पे वर्क करती है। पाइथागोरस प्रमेय भी समकोण त्रिभुज पे वर्क करती है, और ट्रिग्नोमेट्रिक है वो भी समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होती है। देखो, पाइथागोरस प्रमेय कहती है, देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं पहले अपन। जैसे मान लीजिए मैंने
एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ये मैंने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये ए है मेरा, ये मान लीजिए बी है और ये सी है, क्लियर। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैंने। अब ये मेरा थीटा है, इस कोण की मैं व्याख्या कर रहा हूं, ठीक है। ये थीटा है, इस थीटा के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, क्लियर है। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों? क्योंकि इसका एक कोण समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री का है, क्लियर है। अब ये बी से सी की जो भुजा होती है इसे हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं बेटा? आधार, ठीक है। इसको दूसरा नाम हम देते हैं आसन भुजा। क्या कहते हैं? आसन भुजा। ये मेरा होता है लंब, एंगल के अकॉर्डिंग लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। एंगल के अकॉर्डिंग लंब और आधार क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। ध्यान रखना, अभी मैं समझाऊंगा आपको। सम्मुख भुजा, ये कौन सी भुजा हो गई? सम्मुख भुजा। और 90 डिग्री के जो सामने वाली जो भुजा होती है, सामने वाली भुजा, इसे हम कहते हैं कर्ण। कर्ण किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे हम हाइपोथेनियस बोलते हैं इंग्लिश में। लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और आधार को हम बेस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बेस। अब देखिए इस थीटा के अकॉर्डिंग, इस थीटा के सामने वाली भुजा, अगर मैं इस थीटा को काम में ले रहा हूं, यानी थीटा बी जो है उसके अकॉर्डिंग लंब ये होगा, ठीक है। यानी जो एंगल हम, जिस एंगल की हम व्याख्या कर रहे हैं उसके सामने वाली जो भुजा है वो लंब होगी। अगर थीटा ये लेते हैं, अगर ये थीटा लेते हैं, इस कोण की अगर हम व्याख्या करते हैं, तो फिर इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी, सम्मुख भुजा ये होगी। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारा लंब बन जाएगा। कोण ए की, एंगल ए के लिए जो लंब होगा आपका वो होगा BC, ठीक है। और लंब ए के लिए जो आपका आधार होगा वो होगा AC। लेकिन अगर इस एंगल की व्याख्या करते हो, कोण B के अकॉर्डिंग में बात करूं, तो इसकी सम्मुख भुजा ये है। तो अगर कोण A की बात करूं, कोण B की मैं बात करता हूं, तो कोण B के लिए जो लंब होगा वो होगा AC, और कोण B के लिए जो आधार होगा, आधार वो होगा BC। तो अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल के अकॉर्डिंग आधार और जो लंब होते हैं वो चेंज होते हैं, लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, कर्ण वही रहता है। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती हैं, ध्यान से समझिए आप लोग। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल होता है कर्ण के स्क्वायर के। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आगे चले। अब H इक्वल टू हो जाएगा B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर का रूट, ठीक है। यानी कर्ण निकालेंगे तो कर्ण इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये रूट में चला जाएगा क्योंकि इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। ये पाइथागोरस प्रमेय जो होगी वो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे आगे, वहां पर बहुत काम आने वाली है। तो इसको एक बार आपको समझना जरूरी है।
आपको याद रखना है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, अब मैं आपको सिखाता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखते हैं हम। यहां देखिए, यहां से शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगा लो नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम बनाते एक राइट एंगल ट्राइंगल। वापस ये मैंने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90 डिग्री जो है ये आपका हो गया इसका समकोण। ये ए, इसको बी नाम दे दिया, ऊपर वाले को मैंने सी नाम दिया। ये मेरा हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। ये लंब हो गया। मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग चलूंगा, ठीक है। इस एंगल के सामने वाली भुजा मेरी लंब होगी। यहां लिखता हूं मैं सम्मुख भुजा, ठीक है। ये मेरा आधार मतलब ये मेरी आसन भुजा। क्लियर है। अब देखिए, अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर जो रेशियो होते हैं थीटा के, उसमें एक होता है साइन थीटा, एक होता है बेटा कोस थीटा, एक होता है बेटा टेन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा, ये 3 होते हैं। और साइन का जो उल्टा होता है उसे हम कहते हैं कोसेक थीटा। क्या कहते हैं? कोसेक थीटा। कोस का जो उल्टा होता है उसे हम कहते हैं सेक थीटा। क्या कहते हैं? सेक थीटा। और टेन का उल्टा, टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। साइन का रिवर्स होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है बेटा कोट थीटा। क्लियर है। अब देखिए, जैसे मैं यहां लिखता हूं, यहां समझते हैं हम। देखिए, जैसे मैं यहां लिखता हूं 10, और 10 का उल्टा क्या होगा बताइए? 10 का उल्टा होता है 1/10। 10 का रिवर्स क्या होगा? 1/10। देखिए ऐसे 10 डिवाइडेड बाय, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसको रिवर्स करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 10 का उल्टा होता है 1/10। अब 10 को और उसके रिवर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 से तो 10 कटेंगे, तो बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ 1। यानी किसी संख्या और उस संख्या के रिवर्स रेसिप्रोकल को जब आपस में आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा 1 रहता है। ठीक है बेटा। तो देखिए यहां पे ये हमारा साइन थीटा है और ये हमारा कोसेक थीटा है। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही करेगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का रिवर्स क्या है? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो मैं यहां नीचे लिखता हूं साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ये साइन का रिवर्स होता है कोसेक थीटा। फिर देखिए कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा इक्वल टू भी होता है 1। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टेन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोट
थीटा इक्वल टू भी होता है बेटा 1। हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, देखिए आगे। अब इन 3 फॉर्मूलों से और भी कुछ फॉर्मूले बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? और भी कुछ फॉर्मूले बन जाएंगे। इन 3 फॉर्मूलों से और भी कुछ फॉर्मूले बन जाएंगे। कैसे? ध्यान से समझिए आप लोग। देखिएगा, अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं लिख सकता हूं 1 ये जो कोसेक थीटा है ये नीचे आ जाएगा। ये आपने समझा होगा, कभी बचपन में भी पढ़ा होगा, ऐसा होता है। ठीक है, जो कोफिशिएंट होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। जैसे यहाँ कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 सेक थीटा हो जाएगा। और जैसे मुझे टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 कोट थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा होगा, कोस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा और टेन थीटा इक्वल टू 1 कोट थीटा। या फिर आप अगर कोसेक थीटा को कैलकुलेट करना चाहते हो तो कोसेक थीटा इक्वल टू होगा 1 साइन थीटा। क्लियर है? ये साइन नीचे आ जाएगा, देखिए। इसी प्रकार से अगर आप सेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 1 कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप कोट थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 1 टेन थीटा हो जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मूले हमें प्राप्त होंगे। क्लियर है? अब देखिए, अब जो पाइथागोरस प्रमेय है उसके अकॉर्डिंग साइन, कॉस और टेन की वैल्यू क्या होती है वो एक बार हम समझ लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं पहले हम। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर है? ए, बी और ये सी। ये एंगल में ले रहा हूं तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे सम्मुख भुजा। क्या कहेंगे बेटा? सम्मुख भुजा। ये हमारा होगा आधार, जिसे हम कहते हैं आसन भुजा। और ये 90 डिग्री का कोण है एंगल। इसके सामने वाली भुजा ये वाली, इसके सामने वाली भुजा ये होगी हमारी कर्ण। कर्ण किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है बेटा? सबसे बड़ी भुजा। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए, आपको याद क्या रखना है? एक शॉर्ट ट्रिक है, लाल बटा कक्का। ये आपको याद करना है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको ये याद करना है, ठीक है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। अगर इंग्लिश मीडियम है तो ये, ठीक है ना। पी का मतलब होगा परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोथेनियस और बेस। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये तो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। अब देखिए, एल अपॉन के यानी लंब बटा कर्ण। एल का मतलब लंब है, ए का मतलब आधार है, एल का मतलब लंब है, के का मतलब कर्ण है। तो एल अपॉन के ये आपका होता है साइन थीटा। ये साइन थीटा का रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे, मतलब साइन थीटा का रेशियो क्या होगा? लंब बटा कर्ण। अच्छा, आधार बटा जो कर्ण होगा वो आपका कोस थीटा का रेशियो होगा। किसका रेशियो होगा? कोस थीटा का रेशियो। और लंब बटा जो आधार होगा वो आपका
जो टेन थीटा है उसका रेशियो होगा, टेन थीटा का रेशियो। तो साइन थीटा का रेशियो होगा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का रेशियो होगा बेटा आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा का रेशियो होगा लंब बटा आधार। क्लियर है? अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपका साइन थीटा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये आपका कोस थीटा होगा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये आपका टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं, यहां देखिए आप साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। अब देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपका लंब क्या है, ए सी आपका लंब है, ए सी आपका क्या है, लंब है, और कर्ण आपका है ए बी। तो आपका साइन थीटा का जो मान होगा वो होगा ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, बात करता हूं मैं कोस थीटा की। तो कोस थीटा के लिए आधार अपॉन कर्ण, तो ये आपका आधार और ये आपका कर्ण। तो देखिए जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें आधार जो है आपका वो है BC, आधार क्या है BC। तो यहां देख लीजिए ये आपका आधार हो जाएगा BC। ठीक है, तो जो कर्ण होगा, कर्ण देखिए आप, कर्ण है आपका AB, तो यहां लिख देते हैं AB। और फिर चलते हैं हम टेन थीटा की तरफ। यहां मैं लिखता हूं टेन थीटा इक्वल टू होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है, देखिए यहाँ पे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो टेन थीटा इक्वल टू होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। अब लंब कितना आपका, देखिए आप लंब आपका है ये रहा, ए और सी आपका लंब है, ए और सी आपका क्या है, लंब है। तो आप यहां लिख दोगे ए सी। और आधार कितना है, आधार है आपका बी सी, तो आप यहां लिख दोगे बी और ये सी। ये साइन कोस टेन की वैल्यू आई। अब आप जानते हो साइन का रिवर्स क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है बेटा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा कर्ण अपॉन लंब, के ऊपर आ जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, मतलब ए बी अपॉन ए सी, उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, और कोस थीटा की बात करूं तो इसका रिवर्स होता है सेक थीटा। अब ये के ऊपर आ जाएगा और ये ए नीचे आ जाएगा, और ए बी ऊपर आ जाएगा और बी सी आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, टेन थीटा का रिवर्स होता है कोट थीटा, ये हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण, और इसका फॉर्मूला होगा बी सी अपॉन ए सी। कोई दिक्कत? तो ठीक इस ये सारे फॉर्मूले बन जाएंगे किसके बेसिस पे, राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसके आधार, लंब और कर्ण के बेसिस पे, भुजाओं के अनुपात। ठीक है, अब आगे चलते हम। अब साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, कोस 60 का मान क्या होता है, कोस 30 का मान क्या होता है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम निकालना सीखेंगे। एक टेबल बनाएंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, जिसके अंदर सारे रेशियो इंक्लूड होंगे, तो टेबल बनाना हम सीखेंगे। तो देखिए टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, यहां से शुरुआत करते हैं। यहां लिखते हैं मैं एक समबाहु त्रिभुज लेता हूं। समबाहु त्रिभुज कौन सा होगा, जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं। तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। क्लियर है? देखिए यहां पहले मैं टेबल बना लेता हूं, फिर आप इसको डिटेल में समझते हैं। यहां टेबल बनाते हैं हम। देखो यहां लिखते हैं हम
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ध्यान से समझिए आप लोग, पहले मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा याद करने की, ठीक है? तो आपको ध्यान से समझना है। यहां हो गया थीटा, ठीक है? इतना ले लेते हैं, बहुत है। एक होगा 0 डिग्री, क्लियर? एक होगा आपका 30 डिग्री, एक होगा 45 डिग्री, एक लेते हैं 60 डिग्री, एक लेंगे हम 90 डिग्री। सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा की, क्लियर? साइन थीटा की देखिए, साइन थीटा का मान कैसे निकलता है। साइन, पहले मैं साइन 45 का मान निकालूंगा, 45 की पूरी रो कवर करूंगा, ठीक है? तो देखिए, साइन कोस थीटा टेन थीटा, ठीक है? क्लियर है? फिर लिखते हैं कोट थीटा, फिर चलते हैं हम कोसेक थीटा, और फिर आता है आपका सेक थीटा। इस तरह से हम लिख लेते हैं इनको। लिख लिया? ये लीजिए, क्लियर है? अब देखिए, ध्यान से समझना आप लोग। अब वहीं आ जाते हैं जहां हमने लिखा था एक समबाहु त्रिभुज के लिए। समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। मान लीजिए ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है। क्या बेटा? इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। जब तीनों साइड इक्वल होगी तो ये जो एंगल बनेंगे यहाँ पे, ये 60-60 के बनेंगे। क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल की जब तीनों भुजाएं बराबर होती है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, और तीनों कोणों का जो योग होता है, टोटल जो होती है, वो 180 के इक्वल होती है। तो 180 को 3 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो 60, 60 और 60 का बन जाएगा, ठीक है? अब देखिए, ये तो मेरा एक समबाहु त्रिभुज है। अब मैं क्या करता हूँ, यहां से एक लंब डाल देता हूं, शीर्ष से एक लंब डालूंगा। जब शीर्ष से मैं एक लंब डालूंगा यहाँ पे, तो लंब जो होगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का, क्लियर है? और ये जो 60 डिग्री का जो एंगल है, ये हाफ हो जाएगा। इधर 30 डिग्री हो जाएंगे और इधर भी क्या हो जाएंगे, 30 डिग्री। क्लियर है? कोई दिक्कत है? अब मान लीजिए ये मेरा ए है, ये बी है और ये सी है। ये यहां से यहां तक की भुजा मेरी ए है, पूरी मैंने ए मान ली। अगर ये मैंने ए मानी है तो ये कितनी होगी बेटा? ये भी मेरी ए होगी ना? और ये वाली भी मेरी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? ए। क्लियर है? तो तीनों बुझाए ए। अब देखिए, अब इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बना? ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बना, इधर वाला, या फिर आप इधर वाला ले लो। तो जो हाफ जो है राइट एंगल है, ठीक है, ये इधर वाला मैं यहां बना देता हूं। देखिए समझना इस चीजों को, ये वाला बना रहा हूं मैं, सिर्फ ये वाला। इस पोर्शन को जब मैं यहां रखता हूं तो ये तो मेरा 90 डिग्री होगा, ये मेरा 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री होगा, हाफ। क्लियर? इसको नाम दे देते हैं ए, बी एंड ये सी। क्लियर है? अब ये जो भुजा है, ये वाली भुजा, यहां से यहां तक की जो भुजा है वो मेरी ए है, तो यहां से यहां तक की भुजा कितनी होगी? ये डी नाम देता हूं, मान लीजिए डी है भाई। बी से सी तक की भुजा मेरी ए है, तो बी से डी तक की भुजा हाफ हो जाएगी। हाफ मतलब a/2, ठीक है। और ये बी से ए तक की भुजा, बी से ए तक की भुजा में कोई अंतर नहीं आएगा, ये वही रहेगी।
तो ए मेरा वो का वही रहेगा जो पहले था। ठीक है, ये लीजिए, और ये जो लंब है ये हमें फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो लंब इक्वल टू क्या होगा, लंब इक्वल टू हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्लियर, यही होता है फॉर्मूला, लंब इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ए डी में मिलेगी, कर्ण मेरा है ए, तो ए का स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है? अब इसको आगे और बढ़ाते हैं, देखिए आप, ए डी इक्वल टू, इसको सोल्व करते हैं, तो ए का स्क्वायर माइनस, यहां देखिए ए बाई 2, तो देखो यहां लिख देता हूं a बाई 2 इंटू ए बाई 2, क्योंकि स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई होंगे, तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब इनका एलसीएम लेके इसको सोल्व करो, एलसीएम कितना आएगा, 4 आया, देखिए अब 4 एलसीएम आ गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये रूट। क्लियर, फिर देखिए, फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका आगे का पोर्शन में यहाँ करता हूँ। फिर देखिए ए डी इक्वल टू होगा 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो कितना रह जाएगा, 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और ये आपका रूट। क्लियर है, फिर ए डी इक्वल टू होगा, देखो 3 का रूट नहीं निकलेगा तो 3 तो हमारा रूट में रहेगा, ए स्क्वायर का रूट निकलेगा और ए हो जाएगा, और 4 का रूट निकलेगा 2 हो जाएगा। तो हमें ये देखिए आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर हमें लंब की वैल्यू पता चली, लंब आपका आ जाएगा √3/2a। क्लियर है, √3/2a। अब 60 डिग्री के सारे मान में निकाल रहा हूं, देखो यहां देखो, नीचे आइए, यहाँ पे इस जगह साइन 60 डिग्री का मान निकाल रहा हूं। साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है, देखिए आप, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। अब लंब हमारा है, ये देखिए यहाँ पे लंब आपका है √3/2a, तो यहां लिखते हैं हम √3/2a अपॉन कर्ण आपका कितना है, कर्ण आपका है a, तो नीचे लिख देते हैं a। ठीक है, तो a से तो a कट गया, बचा क्या, √3/2, ये साइन की वैल्यू आ गई, साइन 60 की वैल्यू आ गई √3/a। अब साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक 60 की वैल्यू आ जाएगी, इसका रिवर्स कर लो, 2/√3, ये कोसेक 60 की वैल्यू आ गई। ठीक इसी प्रकार से कोस 60 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस 60 का मान होता है आधार बटा कर्ण, क्या वैल्यू होती है, आधार बटा कर्ण। यहीं लिख देता हूं मैं, यहाँ देखिए लाल बटा कक्का, तो ये कोस की वैल्यू हो जाएगी आधार बटा कर्ण। तो ये देखिए आप, कोस 60 का मान हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा कितना है, आधार हमारा है, देखिए आधार हमारा है a/2, ये बेस हो गया a/2, कर्ण आपका वही a है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो। अब देखिए a/2 इंटू क्यों होगा, इंटू होगा तो 1 ऊपर जाएगा और a नीचे आ जाएगी, तो 1/a, a से कैंसिल, तो कोस की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, आ गई। अब कोस का रिवर्स क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो सेक हो जाएगा सिर्फ 2, रिवर्स हो जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाएंगे, 1 नीचे आ जाएगा, 2/1। ठीक है, फिर बात करते हैं टेन थीटा। तो टेन
60 की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan 60, अब tan का मान क्या होता है, लंब बटा, ये देखिए लंब बटा आधार, ये tan होता है, तो लंब बटा आधार। अब लंब क्या है, √3/2a, ठीक है ना, तो यहाँ लिखते हैं √3/2a, और आधार कितना है, आधार आपका है a/2, तो यहाँ लिख देते हैं a/, अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ सोल्व करता हूँ, √3/2a इंटू करते ही 2 ऊपर चले जाएंगे, ए नीचे, ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा कितना, √3। अभी tan 60 की वैल्यू आ गई, और tan का रिवर्स क्या होता है, cot 60, यहाँ 60 डिग्री कर लो, तो ये हो जाएगा आपका √3 का रिवर्स हो जाएगा, इसके नीचे 1 लगा दो, इसको रिवर्स कर लो, 1/√3। क्लियर है। अब इस 60 की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं टेबल में। देखिए sin 60 का मान आया, कितना आया था, sin 60 का मान आया √3/2, तो sin 60 की जगह लिखते हैं √3/2, ठीक है। cos 60 का मान आया 1/2। tan की वैल्यू आ गई कितनी, tan की वैल्यू आ गई हमारी √3, ये देखिए tan की वैल्यू √3, tan की वैल्यू आ गई √3, ठीक है। फिर कोट उसका रिवर्स हो जाएगा, tan का रिवर्स 1/√3। फिर कोसेक जो है साइन का रिवर्स होगा, साइन की वैल्यू है √3/2, तो कोसेक हो जाएगा 2/√3। फिर है सेक किसका रिवर्स होता है, सेक रिवर्स होता है किसका, कोस का, कोस आपका है 1/2, तो सेक आपका हो जाएगा सिर्फ 2, क्या हो जाएगा, सिर्फ 2। इस तरह से हमने निकाली किसकी वैल्यू, जो है 60 डिग्री की वैल्यू निकाल ली। और अगर हमें 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, 30 डिग्री की अगर हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी, तो 30 डिग्री की भी हम निकाल सकते हैं उसी एंगल से, इसी एंगल से। देखिए ये आपका एंगल है, इससे हम 30 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, तो ये एंगल है, इससे 30 डिग्री की जो वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए अब थोड़ा ध्यान देना, ये एंगल है, तो इसके जस्ट इधर वाला ये आपका लंब होगा, क्योंकि एंगल के सामने वाली भुजा लंब होगी, ये आपका आधार हो जाएगा और कर्ण वही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ आइए वापस, यहाँ लिखता हूं sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री वही होता है लाल बटा कक्का, तो लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना इसमें देखिए आप, ये रहा आपका लंब, इसमें आपके हैं, ये लंब है a/2, तो ये हो जाएगा a/2 हो गया। और इसके अलावा फिर आपके पास जो है कर्ण कितना, √3/2, तो इनटू नीचे आ जाएगा अपॉन √3/2a। अब इसको उलट दो, a/2 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, 2 कहाँ चले जाएंगे बेटा, ऊपर, ठीक है, और नीचे ले जाएंगे √3a, क्या रह जाएंगे, √3a। क्लियर है, कोई दिक्कत है। लंब की वैल्यू हो जाएगी आपकी, लंब कितना था देखिए, लंब था a/2, और कर्ण कितना था, कर्ण a था भैया, कर्ण हमारा a था, ये गलत कर दिया थोड़ा मैंने, वैल्यू गलत पुट कर दी। sin 30 इक्वल टू लंब आपका है a/2 और कर्ण आपका सिर्फ a है, ये देखिए कर्ण आपका क्या है बेटा, a, तो ये हो जाएगा, इसके नीचे 1 रखो, a/2 इंटू करते ही 1 ऊपर, a नीचे, a से a